स्वागत है। आज हम जिनकी बात कर रहे हैं उनके शांत व्यक्तित्व में ना संघर्ष, अध्यात्म और वैश्विक राजनीति की एक बहुत गहरी कहानी छुपी हुई है, दलाई लामा जी। और हाल ही में उनके उत्तराधिकार पर एक अहम घोषणा हुई है जिसने इस पूरे मामले को फिर से सेंटर में ला दिया है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। तो हमारे सामने जो स्रोत है वो उनके जीवन पर है, चीन के साथ जो उनके रिश्तों के उतार चढ़ाव रहे और ये पुनर्जन्म की जो प्रक्रिया है उस पर रोशनी डालते हैं। आज हम इन्हीं स्रोतों से समझने की कोशिश करेंगे कि भाई दलाई लामा होने का मतलब क्या है, उनका संघर्ष क्यों मायने रखता है और उनके भविष्य पर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये जरूरी है समझना। चलिए तो इस विषय की गहराइयों में उतरते हैं। जी। शुरुआत करते एकदम बुनियादी बात से। दलाई लामा ये दरअसल कोई नाम नहीं है ना? ये तो एक पदवी है। हाँ बिल्कुल सही कहा, ये एक टाइटल है। मंगोल भाषा में दलाई का मतलब होता है समुद्र। अच्छा, समुद्र। और तिब्बती में लामा यानी गुरु, तो एक तरह से ज्ञान का सागर। ज्ञान का सागर। और ये परंपरा ये 14वीं सदी से चली आ रही है, मतलब काफी पुरानी है। जी हाँ, काफी पुरानी। और जो वर्तमान में है तेंजिन ग्यात्सो, वो 14वें दलाई लामा है। हाँ। उनकी पहचान भी देखिए, बड़ी दिलचस्प प्रक्रिया से हुई थी जब वो महज 2 साल के थे। सिर्फ 2 साल के? हाँ, कुछ खास आध्यात्मिक संकेत मिले, कुछ परीक्षण हुए और उसके बाद उन्हें 13वें दलाई लामा का पुनर्जन्म माना गया। तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये तिब्बती बौद्ध धर्म की जो आस्था है, जो पहचान है, उसका एक जीता जागता प्रतीक है वो। और इसी पहचान के साथ जुड़ा है एक बहुत लंबा संघर्ष। 1950 में चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया। दलाई लामा ने तो शुरुआत में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की कोशिश की थी, पर वो बात बनी नहीं। और फिर 1959 का जो विद्रोह हुआ तिब्बत में, हाँ, वो निर्णायक मोड़ था। उसके बाद तो हालात इतने बिगड़ गए कि उन्हें रातों रात सीमा पार करके भारत में शरण लेनी पड़ी। जी हाँ। तब से हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला उनका घर है। अब तो उसे लिटिल लहासा भी कहते हैं। बिल्कुल, लिटिल लासा। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इतने दशकों का निर्वासन झेला, इतना राजनीतिक दबाव रहा, लेकिन उनका रास्ता हमेशा अहिंसा का ही रहा। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कभी हथियार उठाने की बात नहीं की और इसी शांतिपूर्ण प्रतिरोध के लिए और करुणा के अपने वैश्विक संदेश के लिए उन्हें 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। जी। उनका दर्शन बहुत सीधा है, जैसा वो खुद भी कहते हैं, मेरा धर्म बहुत सरल है, मेरा धर्म है करुणा। मतलब वो कर्मकांड से ज्यादा मानवीय मूल्यों पर जोर देते हैं। बिल्कुल। तो इसी पूरी पृष्ठभूमि में जो 2 जुलाई 2025 को उनकी घोषणा हुई, वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। हाँ। उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि उनका पुनर्जन्म होगा। मतलब ये जो सदियों पुरानी परंपरा है, ये जारी रहेगी, लेकिन कैसे, ये उन्होंने स्पष्ट किया है। जी। और इसमें 2 बातें सबसे अहम हैं। पहली तो ये कि उनके उत्तराधिकारी की पहचान कौन करेगा। तो उन्होंने कहा केवल गदिन फोड्रंग ट्रस्ट करेगा। ये उनके द्वारा स्थापित आधिकारिक संस्था है। अच्छा। और इसमें चीन की कोई भूमिका नहीं होगी। ये साफ कहा। मतलब चीन का कोई दखल नहीं। कोई दखल नहीं। और दूसरी बात, जो शायद सबसे बड़ा राजनीतिक संकेत है, वो ये कि अगला दलाई लामा किसी भी लिंग का हो सकता है। अच्छा, महिला भी हो सकती हैं? हाँ बिल्कुल। और उनका जन्म चीन के नियंत्रण वाले क्षेत्र के बाहर किसी स्वतंत्र देश में होना चाहिए। ये स्वतंत्र देश वाली शर्त, ये तो सीधे सीधे चीन को एक मैसेज है ना? बिल्कुल, ये सीधा संदेश है। और जाहिर है चीन इस पर क्या कहेगा। हाँ, चीन का पक्ष क्या है? चीन तो इस घोषणा को पूरी तरह से खारिज करता है। वो दावा करता है कि उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार ऐतिहासिक रूप से बीजिंग के पास है। अच्छा, किस आधार पर? इसके लिए वो किंग राजवंश के समय की एक प्रक्रिया का हवाला देते हैं, गोल्डन अर्न प्रक्रिया। ये एक तरह की लॉटरी जैसी प्रणाली थी, जिसमें कुछ नामों की पर्चियां एक कलश में डालकर एक नाम निकाला जाता था। लॉटरी से? लेकिन तिब्बती समुदाय इसे कैसे देखता? ये तो उनकी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। हाँ, तिब्बती समुदाय इसे सिर्फ बाहरी हस्तक्षेप नहीं मानता, बल्कि इसे अपनी गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया का अपमान और उसका राजनीतिकरण मानता है। उनके लिए पुनर्जन्म की पहचान तो संकेतों, ध्यान, दृष्टांतों पर आधारित एक बहुत जटिल आध्यात्मिक खोज है, वो कोई लॉटरी नहीं है। सही बात है। तो चीन का ये गोल्डन अर्न पर जोर देना असल में तिब्बती से ऐसे देखते हैं कि ये भविष्य के दलाई लामा पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश है, ताकि तिब्बत पर चीन की पकड़ स्थायी बनी रहे। ये एक राजनीतिक चाल है। तो मतलब ये मामला अब सिर्फ धर्म या परंपरा का नहीं रहा, ये पूरी तरह से जियोपॉलिटिक्स, भू राजनीति में उलझ गया है। बिल्कुल।
वैश्विक प्रतिक्रिया कैसी रही है इस पर? बाकी देश क्या कह रहे हैं? देखिए, भारत ने तो हमेशा दलाई लामा को शरण दी है, सम्मान दिया है। हालांकि ये चीन के साथ भारत के रिश्तों में एक बहुत संवेदनशील पहलू भी रहा है हमेशा से। हाँ, ये तो है। अमेरिका है, यूरोपीय संघ है, ऐसे कई पश्चिमी देश भी तिब्बती स्वायत्तता की ओर और दलाई लामा के धार्मिक अधिकारों की बात करते हैं, उनका समर्थन करते हैं। तो दलाई लामा की ये जो हालिया घोषणा है, इसने इस मुद्दे को और हवा दे दी है। खासकर ये संकेत कि अगला अवतार शायद भारत में या किसी और स्वतंत्र देश में जन्म ले सकता है। तो ये दलाई लामा की कहानी और ये जो ताज़ा घटनाक्रम है, ये हमें दिखाते हैं कि कैसे किसी एक व्यक्ति का जीवन, उसकी आस्था और उसका भविष्य वो वैश्विक शक्तियों के बीच कूटनीति का एक अहम हिस्सा बन सकता है। हाँ। और उनका जो करुणा और अहिंसा का संदेश है, वो आज की इस बटी हुई तनावपूर्ण दुनिया में शायद पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक लगता है। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ एक विचार शायद छोड़ा जा सकता है सोचने के लिए, हाँ? कि जब एक सदियों पुरानी आध्यात्मिक परंपरा का भविष्य दो बड़े देशों के बीच रणनीतिक दांवपेच का मुद्दा बन जाए, तो फिर आस्था की अपनी स्वायत्तता का क्या होता है? और हम सबके लिए, मतलब मानवता के साझा मूल्यों के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं?